हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक यूनिट 2.2 के पहले का दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपने इसका पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो पहला क्वेश्चन देख ले, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उस पहले क्वेश्चन की वीडियो को आप ईजिली से देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ शून्यंक कैसे निकालना है। तो हमने ये रफ काल ले लिया है। आप देख सकते हैं कि जो पहली वाली संख्या रहती है और जो सबसे लास्ट वाली संख्या रहती है, उन दोनों संख्या का हमको करना पड़ता है गुणा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारी इसकी पहली संख्या क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है ना। और लास्ट वाली संख्या हमारी 1, ठीक है, 1, ठीक है ना। अब जब 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 4 ही आएगा, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, पहले तो इसका और इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है ना। अब जो संख्या आई है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अभी आई है 4, ठीक है ना। अब 4 से अब हमको एक ऐसी संख्या को फाइंड करना है, ढूंढना है जिसका गुणा करने पर तो ये आए, मतलब कि 4 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर ये आए, मतलब कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी, हाल फिलहाल में हमारे पास 4 ही है। तो अब हमको एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर तो 4 आए, पर जोड़ने और घटाने पर 4 आए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि इतनी ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं जिनका गुणा करने पर 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हमारा होता है कि 4 × 1, इसका गुणा करने पर भी 4 आता है, ठीक है ना। 2 × 4, इसका गुणा करने पर भी 4 आता है। ये दो संख्या है जिनका गुणा करने पर हमारा 4 आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो अब हमको देखना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या हमारा 4 आ रहा है क्या, ये वाला। इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 4 आएगा क्या। तो 4 में 1 को घटाएंगे 3 आ रहा, मतलब 4 नहीं आ रहा। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ रहा ठीक है ना फ्रेंड, 4 नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, जब 2 में 2 को घटाएंगे 0 आएगा, मतलब कि 0 तो चाहिए नहीं। जोड़ के देखते हैं, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। 4 आ रहा है हमारा, क्या करने पे आ रहा है, 2 को 2 में जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, इस 4 की जगह पर, ये जहाँ पे 4 लिखा है ना, उसकी जगह पर हमको ये वाली संख्या लिख देना है, ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है। अब हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये वाली संख्या वैसा का वैसा लिख देना है, वैसे की वैसे सेम उतार देना है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब हमको 4 की जगह चेंज करना है, और 4 के गुणे में ए से अभी, तो पहले एस को हम यहाँ लिख देते हैं और कोष्ठक में लगा देते हैं, ठीक है। कोष्ठक में अब हमको वो संख्या लिखना है जो हमने अभी फाइंड की थी, खोजी थी। तो अब वो संख्या थी हमारा ये 2 + 2, ठीक है ना फ्रेंड, यही संख्या थी ना, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस का एक वैसा का वैसा हमको उतार लेना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे उतार दिया। अब आपको क्या करना है कि जो माइनस का एस है, इनका गुणा इन दोनों संख्या में कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम कर लेते हैं। तो 4s² वैसा का वैसा उतारना है, ठीक है। माइनस एस का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो फ्रेंड्स आप क्या आएगा, माइनस का 2s आएगा, क्योंकि जब माइनस और प्लस मतलब कि जिसके आगे कुछ नहीं रहता प्लस रहता है ना। तो माइनस प्लस माइनस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस, हाँ। तो माइनस का चिन्ह आ गया और 2s हो गया ये, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, और 2 का गुणा इसमें होगा तो 2s, प्लस का 1 वैसा का वैसा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब हमारी अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप में हमको क्या करना है, दो दो के जोड़े फाइंड करना है, ठीक है ना। दो दो के जोड़े बनाना है। तो एक तो ये 2 का जोड़ा एक बन गया और एक ये बन गया, ठीक है ना। अब हमने जोड़े बना लिए। अब इन जोड़ों का क्या करना है फ्रेंड्स, इन जोड़ों में से हमको कॉमन संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, कॉमन संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालना कॉमन संख्या मैं आपको बताता हूँ। तो हम रफ कार्य में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है 4s² - 2s, ठीक है ना। तो हमको इन चीज़ों में से कॉमन देखना है, इस दोनों में से अभी एक कॉमन देखना है। तो आप देख सकते हैं एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, ठीक है ना। मतलब दोनों में एस कॉमन है, इसमें भी एस आ रहा, इसमें भी एस आ रहा। तो हमारा एक एस निकल गया बाहर, ठीक है ना। एक एस हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद और क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स संख्या में हम देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि 4 इसमें, पर 4 इसमें आ नहीं पाएगा,
ठीक है। अब दो देखते हैं, दो कॉमन दो हो सकता है क्योंकि दो इसमें भी है और दो इससे भी आ सकता है, क्योंकि दो का भाग हम चार में इजीली दे सकते हैं, तो दो दूनी चार, ठीक है ना। तो हमारा दो भी बाहर निकल सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दो, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया बाहर, 2s निकल गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2s, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2s, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस 2s का भाग इन दोनों संख्या में दे देना है। तो पहले हम 2s का भाग 4s² में दे देते हैं, तो 4s² बटे 2s, ठीक है। ऐसा आपको करना है। और ये s से ये s कट जाएगा, ये कैसे, ये 2s है फ्रेंड्स। आप यदि इसको स्क्वायर नहीं होता तो मतलब क्या अपन स्क्वायर हटा दे तो ये ऐसा हो जाता, और ये 2s, तो एक s से ये एक s कट गया, और ये 2 से ये 2 दूनी 4, कितना हो गया 2s बचा। तो हमारा अंदर हम क्वेश्चन में लगा के यहाँ लिखेंगे 2s, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 2s और माइनस का 2s, तो जब माइनस के 2s में से ये 2s जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। माइनस का 1 बच रहा हमारा, तो हमने ये लग दिया माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब इन दोनों जोड़े में से निकालना है कॉमन। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, देखो s तो निकल नहीं रहा क्योंकि s इसमें नहीं है, इसमें तो है पर इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसलिए s कॉमन नहीं हो सकता, दो कॉमन भी नहीं हो सकता, दो तो इसमें पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इसमें चल जाए, ठीक है ना। तो अब हमको क्या, कोई सी संख्या ही नहीं निकल रही, तो हमको एक निकालना है। क्या निकालना है, एक निकालेंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी में चल जाता है। तो ये माइनस की संख्या इसलिए माइनस का 1 निकलेगा, ये माइनस वैसा उतारना और फिर 1 निकाल लेना है, फिर कोष्टक, ठीक है। ये अब इस -1 का भाग -2s में देना है, तो कैसे, देखो फ्रेंड्स, माइनस का ये 2s है बटे माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस तो कट गया, अब बचा क्या 2s, तो यहाँ हमारा बचा क्या 2s, ठीक है। अब हमको -1 का भाग +1 में देना है, तो माइनस प्लस माइनस हो ही जाएगा, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा, मतलब कि हमारा क्या आया 2s - 1। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप मिला भी सकते हैं कि हमने अभी तक जो स्टेप करी है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, वो सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यदि आपका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ जाती है, तो मतलब आपने अभी तक जितनी भी स्टेप करी है ना वो बिल्कुल सही करी है, ठीक है ना फ्रेंड। अब ये दोनों वैल्यू हमारी आ जाती है सेम, तो अब दोनों सेम है, दोनों कॉमन, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, एक बाहर निकाल लेंगे, ये हमने एक बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाली बची संख्या और ये वाली संख्या बची, तो इनको भी बाहर निकाल लेते हैं कोष्टक में से, ये कर लिया हमने, बाहर निकाल लिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या हमारा शून्य ज्ञात करना है हमको पहले, तो ठीक है ना। सत्यता की जांच हमको इसमें बाद में ज्ञात करना है ना, तो पहले शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर में शून्य लिख देंगे, ठीक है ना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर में शून्य लिख देंगे। अब हमने जब बराबर में शून्य यहाँ लिख दिया, मतलब कि इसके बराबर में भी शून्य है और इसके बराबर में भी शून्य है, इसके बराबर में भी जीरो होगा, इसमें बराबर में भी जीरो ही होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो हम दोनों के बराबर में अलग अलग जीरो लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका पक्षांतर करना है। पक्षांतर करना तो आपको आता ही होगा, आपने 7वीं 8वीं 9वीं इस सब में पढ़ा ही होगा कि पक्षांतर कैसे करते हैं। फिर भी देखो आपको क्या करना है, ये प्लस की जो 1 है आपको बराबर के इधर ले जाना है, क्यों ले जाना है, यहाँ पे जीरो है तो संख्या संख्या एक तरफ कर देंगे हम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्लस का 1 इधर ले जाना है और माइनस का 1 इधर ले जाना है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो माइनस की संख्या इधर जाती है तो प्लस की हो जाती है, यदि प्लस की जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया प्लस का। इसी प्रकार इधर भी हमारा प्लस का 1 आएगा, क्योंकि दोनों संख्या हमारी सेम ही आई थी, तो इधर भी ऐसा, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखा 2s और यहाँ भी लिखा 2s इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमको ये 2 को इधर ले जाना है, ठीक है ना। तो 2 हमारा काय में फ्रेंड्स, गुणे में है, ठीक है ना। तो जब गुणे की संख्या इधर जाएगी तो काय में जाएगी, बट्टे में जाएगी, भाग में जाएगी, ठीक है ना। यदि भाग में रहती इस साइड और बराबर को उधर ले जाना था तो गुणे में जाती, तो अभी हमारी संख्या काय में फ्रेंड्स, गुणे में। तो गुणे की संख्या जब उधर जाएगी तो काय में जाएगी, बट्टे में जाएगी, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इधर भी वही सेम कंडीशन, क्योंकि दोनों हमारी संख्या सेम है, तो इस प्रकार हम 2 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो बटे में चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या निकल गया फ्रेंड, शून्यक निकल गया। इतना सा सिंपल था हमारा शून्यक निकालना, ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, सत्यता की जाँच, ठीक है ना फ्रेंड, जाँच कर लेना है अब हमको। तो जाँच करने के लिए सबसे पहले हमको 2 फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताई थे। तो पहला फॉर्मूला है कि शून्य का योगफल इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a, ठीक है ना। माइनस का b अपॉन में a मतलब माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आप देख सकते हैं कि ये जो s का गुणांक है
ये एक्स इसका गुणांक मतलब गुणे में, और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके गुणे में जो संख्या है वो हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको ये भी पता होगा कि इसका एक बहुपद होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, मतलब ए की वैल्यू ये होती है, बी की वैल्यू ये होती है और सी की वैल्यू ये होती है। तो हमको वही निकालना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ से करेंगे। तो पहले हम कहाँ बी की और ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, सी की वैल्यू हमारा दूसरे फॉर्मूले से आएगा। तो शून्यांकों का योगफल क्या है हमारा, जो शून्यांक है हमारे उनको जोड़ना है। तो 1/2 और 1/2 हमारा शून्यांक है, इनको हम जोड़ देते हैं। तो अब हम इन दोनों संख्या को काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि योगफल मतलब होता है जोड़, तो जोड़ लेते हैं। तो हमारे जो दोनों शून्यांक हमने इनको जोड़ लेना है। तो देखो कैसे जोड़ना है, आपको इन दोनों संख्या में से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन हमारा है 2। ठीक है, अब आपको 2 का भाग 2 में देना है। एक आया और 1 का गुणा 1 में करना है। तो हमारा क्या आया, 1 ही आया ना फ्रेंड्स। ठीक है ना, फिर 2 का भाग 2 में देना है, फिर 1 आया, फिर 1 का गुणा 1 में करना है ये वाले। ठीक है, फिर हमारा 1 आया। ठीक है, आप इक्वल टू 1 में 1। यदि आपको ऐसा ना आए तो फ्रेंड्स इसकी एक सरल ट्रिक है कि यदि दोनों संख्या नीचे सेम हो तो उसको बेसा का बेसा उतार दो। ठीक है ना, एक संख्या उतार दो, यदि जो दोनों सेम है तो एक संख्या उतार दो और ऊपर की दोनों संख्या को प्लस में लिख दो, तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो अब एक और एक फ्रेंड कितना होता है फ्रेंड्स, 2 होता है। अपन में 2 इजिकल टू माइनस का बी अपन में ए। ठीक है, अब 2 से 2 हम काट देंगे तो कितना आया, 1 आया। तो 1 इजिकल टू माइनस का बी अपन में ए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता इसके बटे में क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। ठीक है ना, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि यही हमारा हो गया, क्या आगे होगा हमारा आंसर। इसकी सत्यता की जाँच करनी। अब हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन में ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स हम प्रकार में वो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s+1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें बी की वैल्यू है 4। ठीक है ना, और ए की वैल्यू 1 है। तो फ्रेंड्स अब तो इसको आपको क्या करना होगा कि सभी को आपको क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। आपको 4 से भाग देना है सभी में। तो हम 4 से भाग लगा देते हैं। ठीक है ना, अब 4 से भाग लगाने के बाद ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है ना, ये बेशक वैसा रहेगा। तो हमारी नई वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, ये आ गई फ्रेंड्स, s² माइनस s+1/4। ये हमारी ये नई वैल्यू है। अब हमको ये लाना है। ठीक है ना फ्रेंड। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी बी की वैल्यू आई है वो 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस की है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बी के पास माइनस है। ठीक है ना, जब माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये एक वैसा वैसा, तो ये बी अपन में ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस की है फ्रेंड्स, बी की वैल्यू माइनस की है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, आपको पता होगा, यहाँ पे भी 1 ही है, पर हम लिखते नहीं है, आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। तो और ए की वैल्यू हमारी 1 आई, तो ए की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है। ठीक है ना, मतलब कि हमारी यहाँ तक का इतना पूरा सही है। अब हमको ये सी की वैल्यू निकालना है, मतलब 1/4। तो हमारा अब दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है शून्य को का गुणनफल। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो मतलब सी अपॉन में ए मतलब कि जो हमारा होता है अचर पद। कौन सा पद फ्रेंड्स, अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, जिस इसमें हमारा अचर पद है 1/4। ठीक है ना, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड, x² का गुणा। तो हमारा जो गुणनफल है मतलब जो शून्यक थे, हमारे शून्यक थे 1/2 और 1/2, इनका गुणनफल करना मतलब गुणा करना है, इजिकल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, इजिकल टू सी अपॉन में ए। ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारी सी की वैल्यू थी वो 1/4 है क्या, देख सकते हैं सी की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में है, क्योंकि ए की वैल्यू भी निकालना है हमको। तो ए की वैल्यू तो हमारी 1 है, पहले भी निकाल चुकी है। ठीक है ना, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 1/4, ये 1/4 हमारी आ गई। इस प्रकार हमारी सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।